हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। इस नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह जो क्लास है क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी मोस्ट यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम देखेंगे लगभग 3 से 4 इयर्स ओल्ड PYQ क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट यूजफुल होने वाले हैं। तो यह जो वीडियो है पूरा वीडियो ज़रूर देखें और अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाएं, और जो भी इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं अपनी नोटबुक में कॉपी ज़रूर करें। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही मोस्ट यूजफुल होने वाला है, तो यह वीडियो पूरा ज़रूर देखें। लगभग एनुअल एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन परीक्षा में लगभग आने की संभावना यहाँ पर है, जो कि इसमें जो मोस्टली जो क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से होने वाले हैं। तो सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th है, एनुअल एग्जामिनेशन 2015-2016 ओल्ड 3 और 4 इयर्स क्वेश्चंस। चूँकि यहाँ पर हम सेक्शन वाइज इस वीडियो में समझाने वाले हैं कि किस प्रकार से सेक्शन जो रहने वाले हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी और डी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हर एक स्टूडेंट को पेपर में टाइम मैनेजमेंट बनाना है और टाइम मैनेज के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। चूँकि क्या हो जाता है, कुछ स्टूडेंट पेपर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। टाइम मैनेज के अकॉर्डिंग चलना है ताकि एक भी क्वेश्चन पेपर में मिस ना हो जाए। तो यह वीडियो सेक्शन वाइज यहाँ पर हम बताने वाले हैं किस प्रकार से सेक्शन में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर वेरी मोस्ट जो लेटर एप्लीकेशन जो भी यहाँ पर दिया जाएगा हम इसको बताने वाले हैं। तो ये पूरा वीडियो ज़रूर देखें। यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चूँकि हमारा जो यूट्यूब चैनल है GD राजपूत और व्हाट्सअप चैनल GD राजपूत। तो यहाँ पर फर्स्ट जो सेक्शन दिया जाएगा पैसेज, यानी कि फर्स्ट सेक्शन में 2 पैसेज होंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे। तो इसमें पैसेज को अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करना है और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन बी रहेगा जिसमें अनसीन पैसेज होगा, जिसमें नोट्स विथ टाइटल, नोट मेकिंग विथ टाइटल इसमें तैयार करना होगा। नेक्स्ट सेक्शन बी में रहेंगे लेटर एंड एप्लीकेशन। चूँकि कौन कौन से जो लेटर हैं जो आपके लिए कौन से लेटर मोस्ट यूजफुल होने वाले हैं। तो नंबर फर्स्ट लीव, TC, SLC या फिर CC। TC, SLC और CC में अपन को केवल नाम चेंज करना है, सेम एक ही है, TC, SLC एंड CC। नेक्स्ट बुक बैंक, मैरिज, बर्थडे, मनी ऑर्डर, फुल फी कंसेशन या फ्री सेप, लाउड स्पीकर, फादर, राइट अ लेटर टू योर फादर, योर स्टडी, अपनी पढ़ाई के बारे में बताने के लिए, या हॉस्टल लाइफ के बारे में कि हॉस्टल में रहती हूँ किस प्रकार से पढ़ाई चल रही है, तो योर स्टडी के बारे में लिखना है। और लास्ट है कॉन्ग्रेचुलेसन लेटर। तो इस प्रकार से जो आपके लिए लेटर और एप्लीकेशन मोस्ट होने वाले हैं, तो सभी स्टूडेंट इन सभी प्रकार के लेटर एप्लीकेशन को एक बार पुनः अच्छी तरह से रिवाइज करें और लिख करके ज़रूर देखें। नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन बी में रहने वाले हैं ऐसे या फिर रिपोर्ट। तो फर्स्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री, गेम्स एंड स्पोर्ट, वंडर ऑफ साइंस, माय हॉबी, फेस्टिवल, इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश, कंप्यूटर या ऑनलाइन एजुकेशन, सेव ट्री। इस प्रकार से ऐसे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एक बार इनको अच्छी तरह से रिवाइज करें और इनको लिख के देखें। नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन बी में रहने वाला है पिक्चर। तो ट्री, जंक फूड, गुड हैबिट का भी पिक्चर आ सकता है, फिट एंड हेल्दी, ताजमहल, ब्यूटी, नेचर, क्रो, नॉइस, स्कूल या बिल्डिंग का पिक्चर बना हो सकता है। तो आपको इस प्रकार से पिक्चर के लिए कम से कम 15 से 20 सेंटेंस पैराग्राफ के रूप में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है सेक्शन डी। चूँकि सेक्शन सी हम अलग से इसको सॉल्व करवाएंगे, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स और डू इज डायरेक्टली जो रहेंगे उसको हम यूजेस के रूप में यहाँ पर नेक्स्ट अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। और इसके बाद जो लेटर एप्लीकेशन के लिए होगा वो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तो हमारा जो अगला वीडियो होगा उसका इंतज़ार करें। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन डी में देखेंगे डस्ट ऑफ स्नो, अमांडा, द बॉल पोएम, अ टाइगर इन द जू, फॉग, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। चूँकि इस प्रकार से पोएम रहने वाली हैं। चूँकि यहाँ के इनके जो पोएट हैं डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एक पोएम फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अमांडा, रॉबिन क्लेन, द बॉल पोएम, जॉन बेरीमन, अ टाइगर इन द जू, लेस्ली नूरेस, फॉग,
काइल सैंडबर्ग, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, कैरोलिन बेल, इनकी जो पोएट हैं। नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन बी में ही रहने वाला है, सेक्शन डी में रहने वाला पोएम एंड प्रोज, एक्सट्रैक्ट के रूप में दिए जाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव होंगे तो उनके क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे। और नेक्स्ट सेक्शन डी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के, तो जो कि आपके एनसीईआरटी बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चूँकि हम इसको इसी वीडियो में शायद पूरे कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे, तो जो वीडियो काफ़ी लेंदी वीडियो रहने वाला है, तो पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग 100 एमसीक्यू इसमें हम सॉल्व करवाने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि लगभग एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में लगभग 30+ नंबर के आने वाले हैं, तो इसको पूरा वीडियो ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर रहेंगे, जो कि आपकी 2 बुक्स हैं, दोनों बुक्स के जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो इसमें दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट इसके बाद हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं एमसीक्यू, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है, जो वीडियो है पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो इस प्रकार से एमसीक्यू क्वेश्चन में आप सभी का वेलकम। तो यहाँ पर फर्स्ट लेसन तो दिया है फर्स्ट फ्लाइट, जो कि जो यहाँ पर बुक है, नेक्स्ट है अपनी फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो यहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट से फर्स्ट लेसन है अ लेटर टू गॉड, जिसके जो राइटर हैं G.L. फ्यूनेट्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, चूँकि स्पीडली हम इनको क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि 100+ क्वेश्चन रहने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन इससे मिस होने वाला नहीं है। तो अच्छी तरह से वीडियो देखें और अपनी नोटबुक में इनको कंप्लीट करें और 2-4 बार इनको रिवाइज करें। तो हु रीड द लेटर्स सेंट बाय लेंचो, तो इसका करेक्ट आंसर है द पोस्ट मास्टर। हु इज़ द ऑथर द लेसन अ लेटर टू गॉड, G.L. फ्यूनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, बंच ऑफ क्रूक्स। हाउ मच मनी वॉज अरेंज बाय द पोस्ट मास्टर, 70 पैसे। नेक्स्ट है हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, 100 पैसे। नेक्स्ट है द फील्ड लुक्ड एज इट इफ वर कवर्ड इन साल्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यू रहने वाले आप सभी के लिए। लेंचो हैड ग्रोन डॉटर इन हिज फील्ड, कॉर्न, मक्की की फसल बोई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दियो वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, तो टॉप ऑफ लो हिल। लेंचोस कंपेयर द लार्ज रेनड्रॉप्स विद, तो इसको न्यूक्वाइन। नेक्स्ट है द वॉट डिस्ट्रॉय लेंचोस फील्ड, हेलस्टोन। लेंचोस हैड फेथ इन गॉड, वाई डिड लेंचोस नीड मनी, टू सेव हिज फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, वाई डिड लेंचो गेट ओनली 70 पैसेस, द पोस्ट मास्टर्स कुड कलेक्ट ओनली 70 पैसेस फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर ऑफ एमसीक्यू होने वाला है। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं लेसन नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज करेज, करेज मीन्स तो ट्रम्प ऑफ ओवर इज फियर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज करेज, ट्रम्प ओवर इज फियर। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ, इट्स पीपल। Which party did Mandela join? African National Congress. How many deputy president were elected? 2. Next है what change brought international leader to South Africa? End of apartheid. End of apartheid. चूँकि ये सभी क्वेश्चन NCERT बेस्ड हैं, तो ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहने वाले आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है whom did Mandela want to thank, तो इसका करेक्ट आंसर पेट्रेट, देशभक्तों के लिए। व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, हाइट ऑफ करेक्टर। अ मैन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ एनदर मैन, अ प्राइजन ऑफ हेटेड। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम नेचुरली टू हार्ट, तो इसका करेक्ट आंसर लव। विच फ्लेम्स बी एक्सटिंग्विश्ड, तो करेक्ट आंसर है मैंस गुडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेक्टिकल अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वाज डिस्प्लेड बाय military. Nelson Mandela was accompanied by his daughter. Who was the daughter of Nelson Mandela? Nelson Mandela की डॉटर का नाम था जेनानी। नेक्स्ट है 10 मई इन साउथ अफ्रीका एज ऑटम डे एंड ऑटम डे। इस प्रकार से लेसन नंबर 3 है, जो कि NCERT वेस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए होने वाले हैं। हु हैज़ रिटन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो लियोम फ्लर्टी। What was the seagull afraid of? Flying. Why was the seagull exhausted? तो करेक्ट आंसर ड्यू टू strange exercise. नेक्स्ट है who gave seagull a small piece of fish? तो इसका है मदर सीगल। What food did seagull's mother get for it? Fish.
Why did Mother Seagull stop midway while giving fish to push him to fly? नेक्स्ट है द साइट ऑफ मेडन सीगल फूड भोजन दिया गया. व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन्ड हिम विद टू स्टार्व हिम. नेक्स्ट द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट सीगल सीगल के बारे में ही लेसन. व्हाट वेयर द सीगल सिबलिंग्स डूइंग अराउंड हिम फ्लाइंग. व्हाट डिड द सीगल्स प्रिटेंटेड फॉलिंग एस्लीप. नेक्स्ट है नो बडी केम नियर द सीगल फॉर 24 hours. The young seagull had lack of courage. Who was alone on the ladies? Correct answer इसका है young seagull. How many brothers did you young seagull? 2. Who was the with the young seagull on the ladies? Correct answer he was alone. अकेला था वो bird. Next इसका चैप्टर सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन. Why was aeroplane twisting in the air? Due to storm तूफान की वजह से. Why did the pilot call Paris control for direction? The pilot was able to ... anything. C. नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लान स्टॉप वर्किंग फर्स्ट. सबसे पहले कंपास जो कि बेकार हो गया था. व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक फ्लाइंग इनटू स्टॉर्म. विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कॉन्टैक्ट टू इन हिज बैग पेरिस कंट्रोल सेंटर. द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड. हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन. फ्रेडरिक फोर्सेथ. What looked like black mountain. तो इसका करेक्ट आंसर स्टॉर्म क्लाउड. हाउ वॉज पायलट फ्रॉम पेरिस वैन ही सा ब्लैक क्लाउड 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर. इन विच डायरेक्शन डिड ही फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन नॉर्थ. वॉट वॉज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लोन बाय द पायलट. डकोटा ओल्ड डकोटा. द वुमेन एट द कंट्रोल सेंटर टावर कन्फर्म दैट देयर वॉज नो अदर प्लेन. नेक्स्ट इसके बाद है द वुमेन in the control center looked at the narrator strangely. इसका करेक्ट आंसर strangely. नेक्स्ट है इसके बाद फ्रॉम द डायरी ऑफ अने फ्रैंक. विच ऑफ दीज अने लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड अनेज बेस्ट फ्रेंड डायरी. विच ऑफ दीज नेम डिड अने गिव टू द हर डायरी. किट्टी. नेक्स्ट है विच ऑफ दीज असाइन अने एन essay ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स. मिस्टर कीसिंग. अने डिसाइडेड टू राइट अ डायरी बिकॉज सी हैड नो क्लोज फ्रेंड. Next, which of these is true about Anne? She was outspoken. Mr. Keesing asked Anne to write an essay as a punishment. Who was Mr. Keesing? Her teacher. Which of these best describe Mr. Keesing? Strict and innovative. Next, who was Margot Frank's birthday gift? Her sisters Anne Frank. और क्या मिला था उसको? A diary. बाय द डे के रूम में आ डायरी. वैन अने फ्रैंक डिसाइड टू राइट अ डायरी सी ... अ स्कूल गर्ल 13 years old 13 साल की थी. नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर ग्लैम्स ऑफ इंडिया. अ बेकर फ्रॉम गोवा. व्हाट आर द बेकर्स नन एज गोवा पेडल. व्हाट डिड चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर. ब्रेड बेंगल. हाउ मैनी टाइम्स डिड बेकर्स कम एवरी डे. ट्वेस 2 बार आती थी. ... हाउ कैन कभी किसी बेकर्स ड्रेस को बोला जाता था. ब्रेड मेकिंग इज़ पॉपुलर कहाँ. गोवा में फेमस है. कूर्ग इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी. वियर इज कूर्ग सिचुएटेड. मैसूर. ... रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम कावेरी. नेक्स्ट द क्लाइंब ऑफ द ट्री हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरेमिक एंड व्यू ऑफ एंटायर मिस्ट्री लैंडस्केप ऑफ कूर्ग. तो ब्रह्मगिरी. नेक्स्ट व्हाट आर द एक्टिविटीज अवेलेबल इन कूर्ग. रिवर रैफ्टिंग, कैनोइंग, माउंटेन बाइकिंग, ऑल ऑफ दीज. डी नंबर का करेक्ट आंसर. व्हाट इज द रैपलिंग. रैपलिंग मीन्स होता है गोइंग डाउन अ क्लिफ वाई स्लाइडिंग डाउन अ रॉप. नेक्स्ट चैप्टर है टी फ्रॉम असम. व्हाट इज द असम पॉपुलर नन एज टी कंट्री. नेक्स्ट इन यूरोप टी वॉज ड्रंक बाय मोर ऑफ मेडिसन बेवरेज. औषधि के रूप में पी गई. व्हाट वॉज द देखियाबरी नेम ऑफ द स्टेशन. नेक्स्ट है वियर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी. दिल्ली स्कूल में. नेक्स्ट चैप्टर है मिजबिल द ऑटर. व्हाट ग्रुप एनिमल्स डस ऑटर बिलोंग टू. मस्टेलियनस. हु इज द ऑथर ऑफ द मिजबिल द ऑटर. गेबिन मैक्सवेल. व्हाट वर मिज फेवरेट टॉय. मार्वल्स. हाउ डिड ऑटर्स स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम. तो करेक्ट इसका आंसर है न्यू ईयर 1956. न्यू ईयर 1956. व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक. स्मॉल ड्रैगन.
वॉट हैड ट्रेकल्ड आउट ऑफ द बॉक्स, ब्लड से भर गया। वॉट डिड द वुमेन इन द एरोप्लेन थिंक दैट ही ऑटर वॉज, अ रैट, अ रैट की आवाज आई। वॉट वॉज द नेम गिवन द ऑटर, मिजबिल द ऑटर। वियर डिड द अरब्स कीप द ऑटर, इन अ सैक्स, बोरियों में रखा गया था। वॉट केप मिज एंगेज विद वैन दे शिफ्ट टू लंदन, पिंग पोंग गेम, पिंग पोंग गेम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय कंपल्सिव हैबिट, तो हैबिट इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, डी। व्हाट डिड मिज टू द बॉक्स, क्या कर दिया था उसने, स्टोर, फाड़ दिया था द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इन अपीलिंग स्पेक्टिकल्स, करेक्ट आंसर अ शॉकिंग सीन। द पीसेस ऑफ द मून कैन बी सीन, द क्राउन ऑफ द ट्री, ओक ट्री। नेक्स्ट चैप्टर है द सिमरन एट द बनारस, लगभग एक लास्ट चैप्टर रहने वाला है। गौतम बुद्ध अर्ली नेम वाज, सिद्धार्थ है। वॉट मूव्ड सिद्धार्थ टू सीक आउट एनलाइटमेंट, प्रकाश ज्ञान की प्रकाश के लिए कहाँ गए थे, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ऑल ऑफ दीज, अ सिक मैन, एन एजन मैन, अ मंक बिगिंग, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है हियर डिड सिद्धार्थ वो टू स्टे अंटिल द एंटाइटलमेंट कैम, तो करेक्ट आंसर अंडर, अंडर पीपल ट्री। वॉट डिड द नेम द ट्री, बोधि ट्री। विच सीड डिड बौद्ध अस कीजा गौतमी, मस्टर्ड सीड, सरसों का बीज। वॉट डिड द फ्लटरिंग लाइट मेक कीजा रियलाइज, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है यानी कि सी इज सेल्फिश, डेथ कॉमन, मैन एंड मॉर्टल, करेक्ट आंसर डी। वॉट डिड बौद्ध कीजा अबाउट लाइफ है, तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। बोथ यंग एंड अडल्ट फूल्स एंड वाइज फॉल इनटू द पावर ऑफ, करेक्ट आंसर इसका डेथ है। इन विच सिटी डिड बौद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट सेरेमनी, बनारस। नेक्स्ट इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम पोएम, एक्सट्रैक्ट के रूप में डस्ट ऑफ स्नो, हु इज द पोएम ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डिड द क्रो सैक ऑन द ट्री, डस्ट ऑफ स्नो। द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय चेंजिंग हिज मूड, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं, सभी के लिए अपनी कॉपी में नोट जरूर करते जाएं। वेयर वॉज द क्रो सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बनेगी और 1 वर्ड 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। व्हाट इज द पोएट सेव्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, सम पार्ट ऑफ द डे। नेक्स्ट पोएम फायर एंड आइस, इसके पोएट भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। हु इज द रिटन बाय द पोएम फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डज आई सिम्बोलाइज, आई सिम्बोलाइज मीन्स हेटेड, फायर सिम्बोलाइज मीन्स डिजायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस, पेरिस मीन्स होता है नष्ट होना, तो डाई, मृत्यु। अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट विल एंड द डे, वाइल्ड, नष्ट हो जाएगा संसार। नेक्स्ट है अ टाइगर इन द जू, हु हैज रिटन द पोएम अ टाइगर इन द जू, लेस्ली नूरेज। द टाइगर लुक्स एट स्टार्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु पासिस द वाटर होल, कौन आता था पानी के पास में, डियर। किल्स टाइगर द विजिटर्स, करेक्ट आंसर इग्नोर कर देता था, इग्नोर। वेयर शुड टाइगर हाइड हिमसेल्फ, कहाँ छुपा हुआ था, इन शैडो। नेक्स्ट द बॉल पोएम, हु हैज कंपोज द बॉल पोएम, बॉल पोएम किसने लिखी, जॉन बैरीमन। हियर वाज द बॉय स्टार्टिंग डाउन द हार्बर, बंदरगाह के पास में। नेक्स्ट व्हाट डज द बॉल कॉस्ट, बॉल की कीमत क्या थी, 1 डाइम। व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विथ, बॉल से खेल रहा था। वेयर डज द बॉल, को कहाँ चली जाती, इन द वाटर। नेक्स्ट है अमांडा, रॉबिन क्लैन। द पोएम अमांडा इज कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लैन। Stop that slouching and sit or straight. Which of these figure of speech has poem used in the above line? Alliteration, alliteration figure of speech, जो कि यहाँ पर S और S कॉन्सोनेंट लेटर यहाँ रिवाइज किए गए तो यहाँ पर होगा alliteration. Next, which of these causes acne according to the speaker in the poem Amanda? Eating chocolate, चॉकलेट खाने से मना किया. According to the Amanda freedom, क्या चाहती, sweet. Which of these message does the poet what to convey through the poem Amanda? Children should be given freedom. Next, the poem is Amanda is about child psychology. Amanda want to be an orphan to enjoy the freedom that orphan has. What made the Amanda sulk and moody? तो इसका करेक्ट आंसर है when her mother gave to her too many instruction. काफ़ी निर्देश दिए जाते थे अमांडा के लिए. Why should Amanda not eat chocolate? उसकी माँ मना कर रही कि चॉकलेट मत खाई, क्यों, और इट कॉज एक्ने, पिंपल्स हो जाएंगे इसलिए मना कर रही है. व्हाट डज द अमांडा इमेजिन टू बी
व्हेन द पिक्चर्स हिमसेल्फ इन अ टावर। तो करेक्ट आंसर है रपंजल। नेक्स्ट, द ट्री हु हैज़ बीन personified इन द पोएम नो सन बरी इट्स फीट्स इन शैडो। करेक्ट आंसर है सन। व्हाट आर द ट्रीज कंपेयर टू न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। जिस प्रकार से अस्पताल से कोई मरीज की छुट्टी होती है वैसे इसको कंपेरिजन किया गया है। व्हाट रीचेस द लाइट टू वॉइस इन टू द रूम्स, स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन। नेक्स्ट है, व्हाट रसेस टू द मीट द ट्रीज। कौन भाग रहा है, विंड। व्हाट रसेस आउट ऑफ द मीट द ट्रीज, विंड। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएटिस कंपेयर द ब्रांचेस टू अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। वेयर वाज द डिसकरेक्टेड प्लांट्स कीप्ड। तो करेक्ट आंसर इन हाउस। व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज आर डिस्क्राइब इन द पोएम, डेकोरेटेड ट्री, सजावटी पौधों की के बारे में वर्णन किया गया है। वाई मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ ट्रीज, यानी सुबह जो जंगल है कैसे हो जाएंगे, ट्रीज, पेड़ों से भर जाएंगे। व्हाट इज द पोएटिस्ट डूइंग, क्या कर रहे हैं, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, लिख रहे हैं। द पीसेस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ विच ट्रीज, ओक ट्री। हु हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द लायन नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। लाइक यूज वर्ड यहाँ पर है सिमिली। डायरेक्ट कंपेरिजन किया जाए तो होता है मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट है फॉर अने ग्रेगरी, व्हाट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर इनटू ब्राउन। नेक्स्ट है व्हाट इज द मूड ऑफ द यंग मैन, माइजरेबल। नेक्स्ट है द व्हाट इज द गर्ल वांट, टू बी लव्ड फॉर हर हेयर। नेक्स्ट है व्हाट इज द कलर ऑफ द रम्पार्ट ऑफ द यंग लेडी, हनी। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फॉर अने ग्रेगरी, विलियम बटलर W.B. Yeats। What matters for God more to love human beings? They are the inner qualities human beings। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आपके कम्प्लीटली MCQ जो कि हो जाते हैं। तो ये जो MCQ हैं 2-3 बार कम से कम इन क्वेश्चन को ज़रूर रिवाइज करें, क्योंकि इससे लगभग 30+ नंबर आने की संभावना है। 4 नंबर के इसमें MCQ और लगभग 11 से 12 नंबर के पोएम और प्रोज, और नेक्स्ट इसके बाद लगभग 5 से 6 क्वेश्चन वन लाइनर में इसमें से आने की पूर्ण संभावना है। तो इसको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में रिटन करें और कम से कम 2-4 बार इनको रिवाइज करें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट यूजफुल वीडियो था। तो यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ एवरीवन। बी पॉजिटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ एवरीवन। थैंक यू।